उधर लगातार विरोधी धिर भी फिलहाल समर्थन देने ਲਈ जुट गए ने किसानां ਨੂੰ और जिदा कि बीते दिन भी विरोधी धिरां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ धिरां ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ और ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सांसद पहुंचे हुए सी अपना समर्थन देने वास्ते तो पूरा समर्थन दिता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी इसनू सियासी लाहा लैण दी कोशिश कह सकती है विरोधी दल दी। तो तुहानू दस दी कि अज चक्का जाम होना है और 3 घंटे वास्ते चक्का जाम रहेगा और चक्का जाम नू लैके विरोधी धिरां भी इसदा समर्थन कर रही ने। कांग्रेस ने चक्का जाम का समर्थन किया है, शांतिपूर्ण चक्का जाम का पूरा समर्थन किया गया। श्रोमणी अकाली दल आम आदमी पार्टी सने कई दूजे दल इस समर्थन दे विच उतर आए ने। अगली वड्डी खबर लोक सभा सैशन दे नाल जुड़ी हुई है। लोक सभा दे विच रेड़का खत्म होने दे आसार बने हुए ने। किसानां ते चर्चा नूं सरकार हो गई है, सरकार तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर तुहानूं दस रही हां। सरकार अते विरोधी धिर विचाले एक सहमति बन गई है और बजट ते बहस तो बाद किसानां ते पूरी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले तो तुहानूं वड्डी खबर दस रही हां। 5 दिनों तो नहीं चल रही है लोक सभा की कार्रवाई। तो तुहानूं दस दी कि जिस तरह के आसार लग रहे सी कि इस बार दा बजट सैशन बेहद हंगामे भरिया रहने वाला है, क्योंकि लगातार किसानी अंदोलन जिहड़ा है इस वे मुद्दा बनया हुआ है और लगातार विरोधी दल यही मुद्दा चुक के केंद्र सरकार नूं घेरदी हुई नजर आ रही है, जिस नूं लैके अजे तक सैशन जिहड़े ने मुलतवी करने पै रहे हैं। अगर गल लोक सभा की की जाए तो लोक सभा सैशन भी वार वार मुलतवी करना पै रहा है, इसनूं वार वार स्थगित करना पै रहा है, जिस नूं लैके फिलहाल हुण ये रेड़का खत्म होने के आसार बने हुए ने। किसानां ते चर्चा नूं सरकार फिलहाल तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले तो तुहानूं वड्डी खबर दस रही जिथे कि सरकार अते विरोधी धिर विचाले एक सहमति बन गई है। सब तो पहला बजट ते बहस होगी और उस तो बाद किसानां दे मुद्दे ते भी चर्चा की जाएगी। इस सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है 5 दिनों तो अजे तक लोक सभा की कार्रवाई स्थगित की गई है, अजे तक नहीं चल पा रही है, क्योंकि लगातार जो भी कार्रवाई होती है, जो भी बजट सैशन के उत्ते गलबात की जाती है और तमाम मुद्दों पर गलबात की जाती है, तो उस वेले विरोधी दल वालों सिर्फ एक ही मुद्दा चुकया जाता है और वह है किसानी मुद्दा। और विरोधी दल लगातार केंद्र सरकार को किसानी मुद्दे उत्ते ही घेरती नजर आ रही है। इस तो पहला कल राज सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री ने खेती कानूनां नूं सही दस्सिया ते किसानां ते गुमराह होने दे इल्जाम भी लगाए। इन्ना ही नहीं, तोमर ने यह भी चैलेंज किया कि काले कानून कह के शोर मचाउण वाले विरोधी हुण तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि कानून दे विच आखिर काला की है। राज सभा के अंदर खेती कानूनों ते खूब बहस हुई। विरोधी धिरां ने नवे कानूनों नूं किसान विरोधी ते काले कानून दस्सिया, पर खेतीबाड़ी मंत्री ने विरोधी धिरां तो पूछा कि वह दस्सन कि इन्हां कानूनों दे विच काला की है। खेतीबाड़ी मंत्री ने राज सभा दे विच यह भी दावा किया कि किसानों के नाल 11 दौर की गलबात हुई है, पर किसान कानून दे विच कमियां नहीं दस सके। पर फिर भी सरकार सोध दे लई तैयार है। सोध दा मतलब कानूनों च कमी नहीं, बल्कि ये तां क्रांतिकारी कानून ने। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। खेतीबाड़ी मंत्री ने यह भी दावा किया कि खेती कानूनों का विरोध एक सूबे के किसान कर रहे हैं, उन्होंने बरगलाया ते भड़काया गया है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते केंद्र का पक्ष रखदे नरेंद्र तोमर ने पंजाब के कंट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून ते सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब वाले कानून च तां किसानों नूं जेल भेजण अते जुर्माने की तजवीज़ है, केंद्र के कानून तां किते ज़्यादा बेहतर ने। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। विपिन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है,
सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ VOTING ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ अमीर आदमी सी, वड्डे कॉर्पोरेट हाउसेस सी, उन्होंने तुसी बेनिफिट देना चाहते सी, तुसी काला सी। इसमें काला ये है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ दोबारा चर्चा कीजिए। इन एक्ट से सर बड़ी बात है कि स्टेट्स की पावर है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल सिस्टम को नुकसान हो रहा है। सभी जो रीजनल पार्टी हैं वो फेडरल सिस्टम चाहती हैं, उसको बल्कि कमज़ोर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने बना दिए कानून। इसमें से वो फेडरल सिस्टम को बहुत बड़ी हो रही है। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।